नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा और मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, है ना। और मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि यहाँ पे ये देखिए सुबह का टाइम है और मैं इसमें ना पानी डाल रही हूँ बगीचे में, क्योंकि ये काफ़ी जो भी लगा हुआ था ना यहाँ पे सूख गए थे। कुल दिना के मतलब तो 4-8 दिन से पानी नहीं मैंने यहाँ पे डाली थी, तो यहाँ पे मैं ये पानी डाल रही हूँ। सब जगह देना पड़ता है पानी। और यहाँ पे ना साफ भी हुआ था काफ़ी, मतलब यहाँ पे हम लोग ने साफ किया था, मैंने और मम्मी ने मिल के। तो यहाँ छोटे-छोटे ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पे पानी देना पड़ता है यहाँ पे ना। आप लोग देख सकते हैं ताकि ये ना हरे रहे यहाँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे इनकी सिंचाई क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ऐसा कर रही थी, चारों साइड पानी देना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो पेड़ पौधे, क्योंकि यहाँ पे उस दिन हम लोग ने गुड़ाई की थी ना, तो गुड़ाई करने के बाद है तो पानी 2-3 दिन से दे रहे हैं, और 2-3 दिन से देने के बाद है तो अभी फिर से जैसे देना पड़ता है यहाँ पानी की वजह से ना। फिर बगीचे में पानी डालने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हूँ। और फिर ये सब पूजा करने के बाद मुझे चाय भी बनाना था, मैंने चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद है तो फिर पूरा सामान पैकिंग तो पूरा जो भी था घर का मैंने जल्दी से समेटी। ये सब समेटने के बाद तो फिर मुझे वहाँ पे भी जाना था पापड़ बेलने के लिए, क्योंकि अब जाते आते रहेंगे। अब काम शुरू किया है, स्टार्टिंग हुई है तो अब ऐसे बीच में तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर अब जिस चीज़ को करने की उम्मीद जगी है दिल में और मन में, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा कि पहले मैं जो भी है तो सुबह उठ के पहले मैं ये सब घर का समेटूँ, ये सब करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ से फिर निकलूँ। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे ना पूजा करने के बाद फिर मुझे अंदर की भी पूजा करनी थी, हालांकि मम्मी कर लेती हैं। पर जैसे अब मम्मी का अलग रहता है पूजा पाठ का, मेरा अलग रहता है, क्योंकि वो मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है। कहते घर में जितने व्यक्ति हैं सभी को पूजा पाठ करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं और मम्मी पापा करते हैंगे, और ये हस्बैंड है और देवर है, तो उन लोगों का उतना वो नहीं है, क्योंकि जब हालत ही ऐसी है तो कुछ नहीं करते हैं उन लोग, उतना वो नहीं ध्यान देते हैं। तो फिलहाल मैं अभी आप लोगों को बता दूं, और हर लड़की शादी के टाइम पे मतलब शादी के पहले सपने संजाती है, पर ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाते हैं सारे सपने पूरे, क्योंकि किसी को घर अच्छा मिलता है तो पति अच्छा नहीं मिलता, और किसी को पति अच्छा मिलता है तो घर परिवार अच्छा नहीं मिलता है। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है, जो भी है जैसा भी है अच्छा है हमारे लिए तो, क्योंकि अब ज़िंदगी तो जैसी भी है यहीं पे रह के काटनी है, ऐसा तो नहीं है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि भगवान करे जो भी है तो ठीक हो जाए और अच्छा हो जाए घर में, है ना। फिर ये पूजा पाठ होने के बाद है तो मैं आप लोगों को बताऊँ, फिर मुझे ना दुकान में भी मतलब मम्मी के साथ ना आज शनिवार है तो मुझे दुकान में सामान पहुंचाने भी जाना था। तो मैंने फ़िलहाल चाय वगैरह तो पी चुकी हूँ, चाय आय पीने के बाद है तो नाश्ता नाश्ता वास्ता तो चलो ठीक है, वो सब तो होता रहेगा, उसका वो नहीं है। यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले मैं कंघी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं मम्मी का दुकान ले जाके दुकान वहाँ पे छुड़वा दूँ। फिर उसके बाद तो मैं फिर खाना बना के और फिर मैं भी निकलूँगी पापड़ के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ कंघी कर रही थी, और मैं आप लोगों को बताने ये चाह रही थी कि सभी एक जैसा नहीं होता है, कभी ऊंच नीच, कभी जैसे परिवार है, परिवार ऊंच नीच ऐसे सब सिंपल ऐसे नहीं मिलता कि सभी कुछ संपन्न मिल जाए, या घर या परिवार दोनों चीज़ दो में से किसी एक में कमी होती ही है, ऐसा नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना जो मैं महालक्ष्मी के व्रत थी कल, तो मुझे कल का मतलब जो भी है वो पूजा वगैरह मिल गई थी, है ना।
क्योंकि शाम को ही पूजा हुई थी और इनफैक्ट मैं लौट के आ गई थी 4 साढ़े 4 बजे लगभग मैं लौट के आ गई थी, आधा काम करने के बाद है तो, है ना। और यहाँ मैं तैयार होने के बाद फिर मुझे जल्दी से निकलना भी था। तो आइए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी पैकिंग हो गई है। मम्मी ने पहले पैकिंग करके रख ली थी। ये देखिए, यहाँ एक बैग एक थैला तैयार हो चुका है और यहाँ पे सब चारों साइड आधा सामान जाता है और आधा सामान दुकान में ही रहता है। यहाँ पे मम्मी किसी चीज़ की कॉपी पढ़ रही थी, क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, शायद चालीसा है किसी, चाहे दुर्गा चालीसा हो, वो कर रही थी यहाँ पे। और तो फिर उसके बाद तो यहाँ पे मैंने बोला कि चलो मैं आ गई हूँ, सामान छुड़वा दूँ। फिर मुझे जाना भी है, खाना भी बनाना था और तो घर का वो भी घर का खाना भी बनाना था और पापड़ बेलने के लिए भी जाना था। तो यहाँ पे ना हम यहाँ सामान छुड़वाने के लिए जा रहे थे। देखिए मम्मी आगे जा रही हैं और एक हाथ में थैला मैं भी ली हुई थी और एक हाथ से फ़ोन भी लेके वीडियो भी बना रही थी। अच्छा, हम लोग अब दुकान पहुँच चुके हैं। रास्ता तो लंबा है लेकिन मैंने छोटा सा शॉर्टकट में वीडियो बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाए थे। यहाँ पे ना प्रसाद मिला था तो मम्मी प्रसाद खा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारी दुकान लग चुकी है, हमने दुकान लगा लिए हैं और यहाँ पे सामान वो कर दिए हैं। चारों साइड जो भी है वो सब मेहमान पाई आ रहे थे, मतलब मेहमान पाई आ रहे, सॉरी 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 मैं ध्यान नहीं दे पाई। ये यहाँ पे ना ये सारे जो मतलब प्रसाद वगैरह लेते हैं ना, मांगते हैं कि वो सब बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैं भी बैठी थी। सामान मैंने यहाँ पे लगवा दी थी दुकान और फिर उसके बाद मुझे अभी घर भी जाना था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ और मैं आ गई थी पापड़ का काम करने के बाद, मुझे पूजा मिल चुकी है। तो मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये मैं लोटे में जल ली हुई हूँ और मैं आप लोगों को बता दूं कि मम्मी थाली लेके पहले चली गई हैं। तो चलिए मैं पूजा के लिए निकल रही हूँ, फिर आप लोगों को आगे भी बताती रहूँगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये हमने पूजा में बनाया हुआ था सामान। ये देखिए जो बनाए हुए थे पूजा में चढ़ाने के लिए, ये सब थोड़ा थोड़ा करके हमने बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि टाइम भी नहीं था और फिर उसके बाद तो मुझको भी ज़्यादा टाइम नहीं था, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा बना लिया था ताकि पूजा के लिए बस हो जाए। और ज़्यादा वो नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मम्मी ने आटा सान के रख रख दी थी और तो वहाँ से फिर मम्मी ने बना के भी, मतलब ऐसे गोल गोल टाइप में जैसे बनते हैं ये सब बना बनू के दे दी थी हमको। तो फिर हमने कढ़ैया में रख के सिराए बस थे आने के बाद वहाँ से। और फिर ना ये ऐसे बना लिए थे सुराहा वगैरह जो भी पूजा में लगते हैं और फिर उसी तरीके से मैं इनको निकाल रही थी और फिर उसके बाद हम लोग ने पूजा वूजा किए थे। और फिर मैं बता दूँ कि बिना लहसुन मिर्ची प्याज का हमने खाना बनाया था। लहसुन और प्याज नहीं डाला था हमने खाने में और रात में हम लोगों ने खाना भी खा लिए थे, है ना, क्योंकि एक टाइम मतलब शाम के टाइम महालक्ष्मी के व्रत में खाना खा लेते हैं। और फिर यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे, देखिए माता लक्ष्मी की। और तो मम्मी भी गई, मतलब मम्मी का भी व्रत था तो मम्मी भी गई थी और मेरा भी था व्रत। और यहाँ पे हम लोग बाजू वाले के यहाँ होती है पूजा, तो उन्हीं के यहाँ चले गए थे पूजा करने के लिए। और वो तो अच्छा रहा कि मुझको पूजा मिल गई, और नहीं तो अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम पे होती ना तो शायद मुझे पूजा भी नहीं मिल पाती। पर लेट हुई थी पूजा तो इस वजह से मेरे को मिल गई थी। और नहीं तो फिर मैं मम्मी को बोल के गई थी कि मम्मी यदि मैं आ जाऊँगी सही टाइम से तो मैं चलूँगी, नहीं तो फिर आप ही जाके कराइएगा पूजा। तो बोले ठीक है। और फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक आलू दिख रही है, मैंने रात का मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये मैं शाम को मिल रही हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैंने ना जीरा और मिर्ची, सिर्फ जीरा मिर्ची से बस मैंने खाना बनाया था, जीरा मिर्च से बस मैंने खाना बनाया था। और तो मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी और तो 2-4 ऐसे पूड़ी सेक ली थी और फिर उसके बाद 4-6 मतलब थोड़ा सा मैंने चावल भी बना लिया था। आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक मिर्ची हल्दी धनिया ये सब डाल के ही मैंने इस तरीके से सब्ज़ी बनाई थी और इसमें कुछ नहीं डाला था, क्योंकि कहते हैं ना व्रत में लहसुन मिर्च और प्याज नहीं काटना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि कल के कमेंट में मुझे लिख के आया था
कि प्याज काट रही हो आप, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्याज मैं अपने पति के लिए, मतलब पति और देवर और पापा जी के लिए मैं खाना बनाने के लिए प्याज काट रही थी, क्योंकि इन लोग का व्रत नहीं था तो इन लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं। और रह गई बात मेरी और मम्मी की, तो मैं और मम्मी लहसुन प्याज नहीं खा सकते क्योंकि हम लोग का व्रत था, और व्रत में लहसुन प्याज वैसे भी नहीं खाते, हम लोग को भी पता है, मतलब मम्मी को भी मालूम है और मुझे भी पता है। तो और ये हम अपने लिए खाना बना रहे हैं साधारण तरीके से। तो यहाँ पे मैं साधारण तरीके से बना रही हूँ। दोपहर में जो प्याज मैंने काटी थी और उसकी जो सब्ज़ी बनी थी, तो वो पापा ने, हस्बैंड ने और तो मम्मी, मतलब ये देवर ने, इन लोगों ने खाना खाया था। और वो जो मतलब था तो हम लोग ने नहीं वो किया था, और ये हम साधारण तरीके से बना रहे हैं, तो ये हम अपने लिए बना रहे हैं। और फिर उसके बाद तो हम लोग ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा सब चीज़ डाल डाल के बना दिया था। और हम लोगों ने बिना लहसुन प्याज मिर्च का खाना खाया, मतलब बिना लहसुन का प्याज का खाना खाए थे। चलिए फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं रास्ते में जा रही थी पापड़ बेलने के लिए, है ना। तो आज भी मुझको जाना है और मैं आज भी जाऊंगी। तो ये मैं आप लोगों को कल शाम का दिखा रही हूँ वीडियो, रात का है ये मेरा। और फिर मैं जो आज मैंने काम की हूँ वहाँ पापड़ बेलने का, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें आप लोग बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा मेरी वीडियो, आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आ चुकी हूँ पापड़ बेलने के लिए। बोलो मैं, हाँ तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे मैं ये आटा मुझे मिल गया है, और जो मैं अब ना ये आटे को खींचने के लिए, मतलब ऐसे खींचने के बाद है तो फिर लोई भी बनेगी। अब ये आटा खींच रहे हैं, कैसे पहले खिंचाई करेंगे, पहले इसकी खिंचाई करेंगे और फिर उसके बाद तो इसकी छोटी छोटी लोई बनेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, इतनी इतनी आती है। तो मैं अभी आप लोगों को और भी दिखाऊंगी जैसा भी होगा। तो यहाँ पर मैं आटा खींच रही थी, काफ़ी हो गया था। और तो पहले मतलब जिनके यहाँ मैं जाती हूँ बोलने के लिए, उन्होंने कहा कि पहले आप ना पूरे आटे खींच लीजिए, आटा खींचने के बाद इसकी लोई बना लीजिए, फिर उसके बाद आप बेलना स्टार्ट कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं आटा खींच रही थी, और तो फिर मैं यहाँ से ये सब करने के मतलब आटा बेलने के बाद ये आधा पापड़ ना, पहले मैं गई हूँ तो 2-4 पापड़ी आप लोगों को दिख रहे होंगे बेले हुए, तो ये मैंने बेली हूँ। बेलने के बाद है तो उसके बाद लोई ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप आटा वो कर लीजिए। देखिए मुझको ये ऐसा आटा मिला था, है ना। और वो क्या कंपनी से बन के आता है जो भी है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आटा कंपनी से सन के बन के आता है, फिर उसको उससे खींचना पड़ता है पानी लगा के, पानी लगा के। अच्छा वो जो बच्चा था ना, वो काफ़ी मजाक सा कर रहा था, मतलब हंस रहा था और खेल रहा था, तो मुझको हंसी भी आ रही थी कि इतना सा बच्चा कितना ज़्यादा बातचीत करता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से। अब मुझे समझ में आया तो कितना पानी लगाऊं क्या कैसा, तो वो मुझे बाजू वाली आंटी जो थी ना, जिनके यहाँ मैं करती हूँ काम, वो मुझे बता रही थी कि तुम ऐसे करते जाओ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।